नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं होली महापर्व के शुभ अवसर पर अपने सभी दर्शकों को कानून का दरवाज़ा चैनल के परिवार की ओर से और अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इसी के साथ मैं आज के इस एपिसोड में आप सभी को बताने जा रहा हूं कि यदि आपका कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, कोई पुश्तैनी ज़मीन है और समाज के कोई दबंग व्यक्ति कोई फर्जी पेपर बना करके या फिर यूं ही किसी प्रकार से जमाबंदी में अपना नाम दर्ज करा करके फर्जी तरीके से आपकी ज़मीन को काफ़ी लंबे समय से कब्जा करके रखा है, और यदि आप उसे कहते हैं कि इसका आधार दिखाओ तो वह अपना आधार भी नहीं दिखाता है, तो इस तरह के परिस्थिति में आपको कौन सा कानूनी उपाय करना चाहिए। निश्चित है कि यदि आपको विपक्षी द्वारा कोई आधार नहीं दिखाया जा रहा है, कोई केवाला की कॉपी नहीं दिखाई जा रही है और वह आपका खतियानी ज़मीन है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको कैसे अंदाज मिल सकता है कि विपक्षी ने आपकी ज़मीन को किस आधार पर कब्जा करके रखा हुआ है। इसके लिए आपको कानूनी उपाय के तौर पर सर्वप्रथम अपने स्थानीय सरपंच के कोर्ट में एक आवेदन देना चाहिए विपक्षी के खिलाफ, और यदि विपक्षी वहाँ हाजिर होकर अपना आधार नहीं दिखाता है या फिर असंतोषजनक जवाब देता है, तो इसके लिए आप अपने तहसील कार्यालय में भी आवेदन दे सकते हैं, या फिर अंचल कार्यालय कहा जाए, वहाँ भी आप आवेदन दे करके जनता दरबार में इस तरह की बातों को सामने ला सकते हैं। फिर भी यदि आपका बात नहीं बनता है, विपक्षी आपको डिस्पजेज किए हुए है काफ़ी लंबे समय से, तो इसके लिए आप रेवेन्यू कोर्ट में उसके जमाबंदी को चैलेंज कर सकते हैं। यदि आपके पास में पेपर नहीं है तो रेवेन्यू कोर्ट में सर्वप्रथम जाना बेहतर होगा। वहाँ पर जब वह जवाब देगा तो निश्चित है कि वह अपना आधार दिखाएगा, अन्यथा उसका जमाबंदी खारिज हो सकता है। और यदि वह कोई फर्जी पेपर, सेल डीड की कापी या फर्जी दान पत्र की कापी दिखाता है, तो उसका डीड नंबर प्राप्त करके आप रजिस्ट्री कार्यालय से उसकी सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त कर लें और फिर उसे पढ़ें, देखें कि आखिरकार उसका फर्जीवाड़ा किस प्रकार का है। यदि 4 भाइयों की ज़मीन है तो उसने एक भाई से लिखाया है या फिर किसी दूसरे व्यक्ति का उसमें नाम है, वह छाया प्रति हर रेवेन्यू कोर्ट में दिखाता आता रहा है। इस तरह का दस्तावेज जो फर्जीवाड़ा किया हुआ है वह हाथ लग जाने के बाद आप कॉम्पिटेंट कोर्ट में जा सकते हैं, अर्थात सिविल कोर्ट में आप सीधे तौर पर उसके खिलाफ डिक्लेरेशन का मुकदमा दायर कर सकते हैं। इस तरह से कानूनी प्रक्रिया को अपनाकर आप अपने पुश्तैनी ज़मीन, आप अपने पूर्वजों की निशानी को कानूनी प्रक्रिया अपनाकर वापस ला सकते हैं। दोस्तों, रेवेन्यू कोर्ट में सर्वप्रथम जाना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि आपके पास में उस फर्जीवाड़ा का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, कोई ईस्वी सन आपको ज्ञात नहीं होता है, कोई तिथि आपको ज्ञात नहीं होता है कि आप उसका केवाला निकासी कर सकेंगे, आप उसका सेल डीड निकाल सकेंगे, दान पत्रिका का कॉपी या वसीयत की कॉपी को निकाल सकेंगे। इसलिए रेवेन्यू कोर्ट में सर्वप्रथम मुकदमा डालने से, वाद दायर करने से वह अपना आधार दिखा सकता है। लेकिन जब भी आप कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाएंगे, अर्थात सिविल कोर्ट में मुकदमा करेंगे, तो आपके पास में आपका पक्ष और आपके विपक्ष का आधार दोनों साथ में लेकर जाना
अत्यावश्यक होता है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही कहना चाहूँगा। फिर अगले कानूनी वीडियो का आप इंतज़ार करें। और अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और इस तरह के कानूनी सलाह यदि आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।